अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद ख़ान और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस किया था कंप्लीट डिटेल के साथ, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिटेल के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, ठीक है, इसकी डिफिनीशन पे हम नहीं जाएंगे, इसकी यूजेस पे हम जाएंगे। ठीक है, कि ये कब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट आउट करते हैं तो उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देयर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हमारे पास 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सबसे पहला हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दूसरा हमारे पास होते हैं दैट, तीसरा है हमारे पास दीज और चौथा है हमारे पास दोस। दिस जो है हमारे पास ये सिंगुलर है, दिस का जो प्लूरल है वो क्या है? दीज है। दैट हमारे पास क्या है? सिंगुलर है। दैट का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? दोज बनेगा। तो इस चीज़ को आपने, इस पॉइंट को अपने जहन में ज़रूर याद रखना है। दैट दिस जो है हमारे पास ये सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है? दीज बनता है। इसके अलावा दैट हमारे पास सिंगुलर है, दैट का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है? दोज बनता है। अच्छा, अब हम एक एक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि आप कब इस्तेमाल कर सकते हो इनको। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिस को। दिस हमारे पास सबसे पहले आपने पॉइंट याद रखना है कि दिस हमारे पास जो होता है वो सिंगुलर होते हैं। तो ये आप तभी इस्तेमाल करोगे, इसकी जो यूजेज है, यूज्ड फॉर नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब भी कोई एक चीज़ आपके करीब पड़ी हो उसकी तरफ आप इशारा करोगे तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? दिस का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई किताब है जो आपके करीब पड़ी है तो आप क्या करो, कैसे दिस को इस्तेमाल करोगे? दिस इज़ माई बुक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई कार है, जो गाड़ी है वो आपके नज़दीक खड़ी है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी और की है, तो आप क्या कहोगे? दिस इज़ यूअर कार, कि ये आपकी कार है। ठीक है, अब चलते हैं दैट को ज़रा पढ़ते हैं कि दैट क्या होता है। दैट जो होता है ना वो भी हमारे पास सिंगुलर होता है। ठीक है, ये कभी इस्तेमाल होता है? यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट दैट इज अवे। दिस नियर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, दैट जो होता है ना अवे ऑब्जेक्ट। यानी जब भी कोई एक चीज़ आपसे दूर हो तो उसके लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वही किताब आपसे दूर पड़ी है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? दैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है। दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज़ यूअर कार, वो आपकी कार है। तो दिस और दैट में मेनली यही फ़र्क होता है, दोनों सिंगुलर है। कि दिस हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई एक चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं और वो चीज़ हमारे करीब हो। दैट हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब वही एक चीज़ के लिए हम इशारा करते हैं और वो चीज़ हमसे दूर हो। अब हम चलते हैं दीज और दोस्त की तरफ। दीज जो है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि दीज जो है ना वो दिस का क्या है? प्लुरल है। दीज जो है ना वो दिस का प्लुरल है। ये कभी इस्तेमाल होते हैं? यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर। ये तभी इस्तेमाल होते हैं जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपके करीब पड़ी हो और आप उसकी तरफ इशारा करते हो, उसको पॉइंट आउट करते हो, तो आप दीज का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ 3 या 4 किताबें पड़ी हैं तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? दीज का इस्तेमाल करोगे। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर यूअर कार्स, यानी कुछ गाड़ियाँ हैं जो तुम्हारी है वो मेरे साथ है, तो मैं क्या कहूँगा? दीज आर यूअर कार्स, ये आपकी
गाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है दोस। मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट सिंगुलर है, दैट का जो प्लूरल है वो क्या है, दोस है। तो दोस हमारे पास प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसके साथ आप हमेशा जो वर्ब लगाओगे वो प्लूरल वर्ब लगाओगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपने जहन में रखना है, ठीक है। यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर अवे, दैट की तरह ये भी हम इस्तेमाल करते हैं अगर कोई चीज़ें, लेकिन दैट को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज़ हमसे दूर हो, उसकी तरफ हम इशारा करते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर हों, उनको हम पॉइंट आउट करते हैं, उनकी तरफ हम इशारा करते हैं, तो हम दी दोज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ किताबें हैं, वो आपसे दूर पड़ी हैं, आप उसकी तरफ इशारा करोगे कि वो मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स, ठीक है। कुछ गाड़ियां हैं जो आपसे दूर खड़ी हैं और वो तुम्हारी है, तो मैं क्या कहूँगा, वो गाड़ियां तुम्हारी हैं या वो तुम्हारी गाड़ियां हैं। दोज आर यूअर कार्स, ठीक है, वो आपकी गाड़ियां हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बहुत ही आसान है, तो आपने बस एक चीज़ को याद रखना है कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है। बाकी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने जो है ना घबराना है, तो घबराने वाली बात नहीं है, इसको आपने सिंपल ही रखना है और बस इन चीज़ों को याद रखना है कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। सिंगुलर कभी इस्तेमाल होता है, प्लूरल कभी इस्तेमाल होता है, करीब के लिए कभी इस्तेमाल होता है, दूर के लिए कभी इस्तेमाल होता है। इन 4-5 चीज़ों को आपने जहन में रखना है। तो ये था हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे कुछ और टाइप्स प्रोनाउन के पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए यही काफ़ी है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।